अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है। बड़ा अच्छा मैसेज कहीं मैंने पढ़ा, मेरी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपनी लड़कियों को बचाओ इस बेहयाई के दिन से। इस अररिया में, इस विराटनगर में, इस किशनगंज में, इस कटिहार में, इस पटना में और इन तमाम बड़े बड़े शहरों में 14 फरवरी की तारीख को होटलों में, पार्कों में, रेस्टोरेंट्स में, तफरी गांवों में रंगरलियां मनाई जा रही थी। और इन रंगरलियां मनाने वालों में एक बड़ी तादाद हमारे मुसलमान नौजवान लड़कों लड़कियों की थी। इसे मोहब्बत का नाम देते हो? बड़ा प्यारा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, मोहब्बत एक दिन गुलाब देने से साबित नहीं होती। मोहब्बत तो वो करता है बेचारा जो रोज अपनी बीवी के लिए कभी धनिया ला रहा है, कभी पुदीना ला रहा है, कभी सब्जी ला रहा है, कभी मसाला ला रहा है। वो जिम्मेदारी का नाम मोहब्बत है मेरे भाई। मौज मस्ती का नाम मोहब्बत नहीं है, एक दिन की अय्याशी का नाम मोहब्बत नहीं है। इसीलिए इस्लाम निकाह का हुक्म देता है। और निकाह का मतलब सिर्फ हवस की तस्कीन नहीं है, सिर्फ अपने जिस्म की भूख को मिटाने का नाम निकाह नहीं है। जब आप किसी लड़की से निकाह करते हैं, आप मौलवी साहब के सामने, काजी साहब के सामने कहते हैं, हाँ मैंने ये निकाह कबूल किया, मैंने इस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, तो ये सिर्फ जुबान से कहे जाने वाले शब्द नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, एक बहुत बड़ा मुआहिदा होता है, एक बहुत बड़ा आप वादा करते हैं कि ये लड़की अब मेरी शरीक हयात है, अब मेरी अर्धागिनी है, अब मेरी हम सफ़र है। अब जिंदगी में जैसे भी हालात आए, इसके खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, रहने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाप से मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा जहेज के नाम पर, मैं इसको खिलाऊंगा, मैं इसको पिलाऊंगा। ये निकाह के अंदर ये जिम्मेदारी होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा कितना नौजवानों का बड़ा तबका आज बेहयाई की तरफ जा रहा है। कितनी लड़कियां हैं बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया पर उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको जाल में फंसाया जा रहा है। घर में बाप ने कभी तारीफ नहीं की, माँ ने कभी तारीफ नहीं की, भाई ने कभी उसके खाने को अच्छा नहीं कहा, बहनों ने हमेशा उसके अंदर ऐब निकाला। एक लड़के ने, गैर मुस्लिम लड़का है, फेसबुक पर आया, उसने सलाम किया, उसने कहा कि मोहतरमा आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। अब ये बेचारी तो गदगद हो गई, घर में कोई मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं, ये बेचारा फेसबुक पर मेरी आवाज सुनने को तरस रहा है। इसने अपनी आवाज में कुछ कह दिया, सामने मक्कार बैठा था, झूठा बैठा था, उसने कहा अरे आपकी आवाज तो माशाअल्लाह इतनी मीठी आवाज है, बिल्कुल शहद घुला हुआ है। अभी और उस पर फरेफ्ता हो गई। मोहब्बत के चंद जुमले आज हमारी बहनों को, हमारी कौम की बेटियों को इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए काफी होते हैं मेरे भाइयों। और सोशल मीडिया के स्ट्रैप के जरिए कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ पहले अपनी इज्जत और अपनी आबरू खोती हैं और उसके बाद अपने घर की दहलीज को पार कर जाती हैं। और आज डेटा मौजूद है, हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों मेरे भाई? इस्लाम इतना हकीर हो गया, ईमान इतना सस्ता हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी चंद तारीफ कर दी और आपने अपना दीन और ईमान सब बेच डाला। इतनी हकीर तो हमारी शरीयत नहीं है मेरे भाई, इतना सस्ता हमारा दीन नहीं है। ये बड़ी कीमती दौलत है, ये वो दौलत है जिसकी हिफाजत करते हुए सुमैया शहीद हो गई। उठाओ तारीख के पन्ने, सुमैया बिनते खय्याद रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल ने गिरफ्तार करके पकड़ करके रखा हुआ है। सामने उनके शौहर हजरत यासिर को भी बांध के रखा है, सामने उनके बेटे अम्मार को भी बांध के रखा है। ऐ सुमैया तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया कोई 20 साल की लड़की तो नहीं है, जवान बेटे की माँ है, 50-60 साल की बूढ़ी औरत है। उसको अबू जहल सता रहा है, उसको जंजीरों से जकड़ के रखा है, उसको तकलीफें दे रहा है, उसके हाथ और पैर से खून बह रहा है। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे सब्र का क्या कहना। सुमैया के बदन से खून रिस रिस करके बह रहा है, मगर सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अबू जहल ने देखा ये तो घी आसानी से निकलने वाला नहीं है, उसने कहा है सुमैया
अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने हम तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के लिए इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी, इससे बढ़ के गैरत की बात क्या होगी। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने इस अज़ियत को भी गवारा कर लिया। कहा है अबू जहल, तुझे जो करना हो तू कर ले, अब इस्लाम मेरे दिल से नहीं निकल सकता, अब ईमान मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, दुनिया की नजरों ने वो मंजर भी देखा, जवान बेटे के सामने बूढ़ी माँ के कपड़े उतार दिए गए, उसको बरहना कर दिया गया, उसको नंगा कर दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने अपने दीन और ईमान से समझौता नहीं किया। बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ अबू जहल ने नेज़ा मार करके बड़े शर्मनाक तरीके से हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। सुमैया शहीद हो गई, मगर उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। आज हमारा दीन फेसबुक और इंस्टाग्राम के मोहब्बत भरे चंद जुमलों से हमारा दीन बिक जाता है। मेरे भाइयों, ये गौर करने की बात है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये मुसीबतें ऐसे ही नहीं आ रही है। और सीमांचल से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पूरी दुनिया में आज हम जलीलो खार इसीलिए नहीं हो रहे हैं। आज हमारा ईमान वाकई में कमजोर हो चुका है। आज अपने हालात को हम देखते हैं तो हमें प्यारे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदालकलतु इला कसातिहा। ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। वो जमाना तुम पर आने वाला है जब सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। कमा तदालकलतु इला कसातिहा, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर बारी बारी टूट पड़ते हैं। साहबा ने कहा मिन क़िल्लतिन नानु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुताउन का गुताइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब के पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह हो जाओगे। तुम्हारी कोई वैल्यू ना होगी, तुम्हारी कोई ताकत ना होगी, तुम देखने में बहुत सारे नजर आओगे, मगर हाथ लगाते ही जैसे झाग खत्म हो जाता है तुम खत्म हो जाओगे। कभी गौर करना, पानी के ऊपर जो झाग होता है ना, देख के क्या लगता है जितना पानी उतना झाग है, मगर उस झाग में क्या, उसकी औकात क्या होती है? उसको हाथ लगाओ खत्म। और झाग का अपना कोई वजूद नहीं होता, पानी जिधर जा रहा है झाग उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी मिसाल दी, मुसलमानों तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। एक साहब कहने लगे, मौली साहब बीवी के साथ वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? हम किसी गलत लड़की को लेके नहीं जा रहे, अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में लेके जा रहे। तुझे 14 फरवरी की तारीख ही क्यों मिली? तो 15 को भी तो लेके जा सकता है। कितने मुसलमान हैं, अच्छी नौकरी लग गई, चंद पैसे आ गए तो अब उनके बच्चों का बर्थडे मनाया जाने लगा। कितने मुसलमान हैं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये एनिवर्सरी कहां से आई, ये बर्थडे कहां से आया? बच्चे को चॉकलेट पसंद है, कभी भी दिला दो चॉकलेट। बीवी को केक पसंद है, कभी भी केक खिला दो। ये साल का तुमने दिन क्यों खास किया? ये पता है कहां से आया? ये उन लोगों के चोंचले हैं जो सूअर खाने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो ज़िनाकार हैं, बदकार हैं, हरामखोर हैं। ये उनके चोंचले हैं और हम साहब उनके तरीके पे चल रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम जरूर अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। शिब्रम बेशिब्रिन व ज़िराम बेज़िराइन, अगर वो एक बालिस्त चलेंगे तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा दब्बिन लसलकतुमू, तुमसे पहले की कौमें अगर किसी बिल में चली जाए, किसी जानवर के बिल में सुराख में चली जाए, तो तुम इतने पागल हो, इतने अंधे हो जाओगे, उनकी तकलीफ में उनके पीछे तुम सुराख के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है उस झाग की तरह हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे दबदबे को खत्म कर देगा।
और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी वहन क्या होता है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम दुनिया के चाहने वाले, दुनिया से मोहब्बत करने वाले, दुनिया के लिए मरने मिटने वाले बन जाओगे। मुसलमानों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताना, सुबह जब नींद खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे सोने तक कितनी बार मौत को याद करते? अरे मौली साहब कैसी बात कर रहे, मौत को कौन याद करता है? हर आदमी तो जिंदगी की बात करता है, बीवी की बात, बच्चों की बात, रोजी रोटी की बात, दुकान की बात, मकान की बात, पॉलिटिक्स की बात। मौत की बात कौन करता है? मेरे नबी मौत की बात करते थे। मेरे नबी रात को सो करके उठे, उम्मे हबीबा कहती अल्लाह के नबी रात को सो करके उठे, घबराए हुए, चेहरा बिल्कुल खौफ से पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल घबराए हुए अल्लाह के नबी उठते और कहते हैं, अय्युहन्नास, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, उज़्कुरुल्लाह, ओ लोगों अल्लाह को याद किया करो, ओ लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो, जाति साखा, ओ लोगों जाति राजिफा तत्बउहर रादिफा, कप कपा देने वाली कयामत आने वाली है, जाल मौत भी माफी, ओ लोगों मौत तुम सबको आने वाली है और मौत के बाद का मंजर तुम सबको देखना है। हमारे नबी तो मौत को याद करे, सहाबा तो मौत को याद करे, सहाबा तो आखिरत की फिक्र करे, और हम तो दुनिया के लिए मरे मिटे जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के लिए हाय दुनिया किए चले जा रहे हैं। हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगो। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों की जिंदगी को भी पढ़ लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। आज तो तुमने शौहर से कहा गोश्त ले आओ, शौहर बेचारा किसी वजह से गोश्त न ले आया तो 4 बातें शौहर को सुना देती। तुम्हारी बहन की शादी है, तुमने कहा मार्केट में, अररिया की फॉरबिसगंज की मार्केट में तुमने कहा ये 5000 का कपड़ा है मुझे दिला दो, शौहर की बेचारे की तनख्वाह नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, मजदूरी नहीं मिली, उसने कहा चलो बाद में दिला देंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम तो एक ड्रेस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, तुम तो एक कपड़े और एक खाने पीने की चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं हो। मेरे नबी की बीवियों ने अपने शौहर के साथ कैसे दिन काटे हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीना गुजर जाया करता था, हम 3-3 चांद देख लिया करते थे। वमा यूक़दु फ़ी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा न जलता था। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के पूरे घर वाले और आपकी पूरी फैमिली खजूर खा खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करती थी। ये उस उम्मत की माओ का हाल है। आज तो हमारे पास पैसा आता है, हम सोचते अपने बच्चों को अच्छा मकान ला के देते। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही रहे, जमीन बना ले, जायदाद बना ले, मकान बना ले। नबी ने क्या बनाया अपने लिए? कभी गौर करना, तुम्हारे नबी ने अपने परिवार के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया मेरे भाई। नबी की 9 बीवियां रहती थी एक साथ, छोटे छोटे कमरे थे, वो कोई संगमरमर के कमरे नहीं थे, कोई मार्बल के कमरे नहीं थे, कोई डिजाइन नहीं बना था, मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे। और सहाबा कहते उन कमरों की हाइट इतनी थी, हाथ लगाओ तो छत को छू लेते थे। खजूरों के तने के पिलर होते थे, छप्पर की छत होती थी, मिट्टी का फर्श होता था। ये नबी का घर था मेरे भाई। हमारे घरों में माशाअल्लाह मार्बल बिछा है, टाइल्स लगी है, हमारे घरों में सब कुछ है, मगर मोहम्मद अकरम के घर में कुछ नहीं था, मिट्टी का घर था। मगर ये घर इतना बरकत वाला था, उसमें जिब्रील आते थे, उसमें कुरान उतरता था, उसमें दिन रात अल्लाह की रहमत उतरती थी। हमारे घर में कहां से अल्लाह की रहमत उतरेगी? किसी के घर में कुत्ता रखा है, किसी के घर में तस्वीरें रखी है, किसी के घर में गाना बज रहा है, किसी के घर में रात में मोबाइल पर गंदी फिल्में देखी जा रही हैं। हमारे घर में सब कुछ है, अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत नहीं आती मेरे भाई। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मुसलमानों तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से नफरत करने लगोगे। मेरे नबी ने कभी दुनिया से मोहब्बत नहीं की मेरे भाई। चटाई पे आप लेटे हुए, तिरमिजी की रिवायत है, चटाई से आप उठे, आपकी पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। साहबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी लवित तखजना लकवितान, आप हमें इजाजत दे दे, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया
ऐ मेरे साहबा माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन सुम्मा राह फतरकहा। ऐ मेरे साहबा, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, एक परदेसी की तरह आया हूँ। परदेसी किसी दूसरे शहर में जाता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करता है, उस पेड़ को वो आराम गाह तो बनाता है, कुछ देर आराम तो करता है, जब तक धूप निकली है तब तक वो आराम करता है। सुम्मा राह फतरकहा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ओ लोगों, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, वक्ती आराम करने की जगह है। ये सबक दिया था हमारे नबी ने। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया। शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई। किस चीज पर दिल लगा रहे? दौलत पे। कारून की दौलत कारून के साथ जमीन में धंसा दी गई। हुकूमत करने वाले आज हुकूमत पर नाज कर रहे हैं, बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इलेक्शन करीब आने वाला है, कब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ पता नहीं, किसको खरीद लिया जाए, किसको डरा दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। हुकूमत पर इंसान नाज करता है। फिरौन से बड़ी हुकूमत है क्या आपकी? बहुत बड़ी हुकूमत थी फिरौन की, लेकिन सारी हुकूमत के साथ दरियाओं में डुबो करके मार दिया गया। खूबसूरती पर नाज करते हो, बड़ा खूबसूरत था अबू लहब। कभी जाकर के पढ़ना सीरत में अबू लहब कैसा था। अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? अंगारे की तरह गोरा चट्टा था, चमकता था, बहुत खूबसूरत था, मगर नबी का दुश्मन था। और जब नबी का दुश्मन था तो अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत नाजिल कर दी। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, अबू लहब बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब का माल उसके काम ना आया, अबू लहब की कमाई उसके काम ना आई। तो गोरापन और खूबसूरती काम नहीं आएगी, दौलत काम नहीं आएगी, काम आएगा आपका अमल, आपका ईमान, आपका तकवा। मुल्क के मौजूदा हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का तकवा पैदा करें। मेरे